चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्युम रफ़ीक मरगानी। तो आओ बच्चों, आज हम मश्क नंबर 2.7 पढ़ रहे हैं। जमात दोहम की रियाजी है, ये हमारे पास किताब है। ठीक है, तो इसी किताब की मश्क 2.7 का पहला सवाल हल कर रहे हैं। आज इसकी बिस्मिल्लाह हो रही है। मुदर्जा झैल हमज़ाद मसावातें हल करें। ठीक है, तो हमज़ाद मसावातें हल करनी हैं, तो इनको देखें किस तरीके से हल करते हैं। इनमें ये है सवाल नंबर 1, x जमा वाई मसावी है 5 के, व दूसरी मसावात x की 2 जमा 2 y की 2 जमा 17 के। तो इस किस्म के सवालात में आप ऐसा करें, ये देखें x जमा वाई मसावी है 5 के है, x की 2 जमा 2 y की 2 मसावी 17 के है। इस मसावात में कुव्वत नुमा 2-2 है, जबकि इसमें 1-1 है कुव्वत नुमा मुतगय्यरात का, और 2 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं। x एक मुतगय्यर है, दूसरा y मुतगय्यर है। इसमें भी वही x y होगा, और इसका कुव्वत नुमा 2-2 है, जबकि इसका कुव्वत नुमा 1-1 है। x का भी 1, y का भी 1, जो लिखाई में नहीं आता। तो इसको मैंने मसावात नंबर 1 दे दिया, कुव्वत नुमा जिसके 1 हैं, और जिसके कुव्वत नुमा 2 हैं उसको मैंने मसावात नंबर 2 दे दिया अपनी तरफ से हल करते वक्त। अब मसावात नंबर 1 को उठाओ, कम कुव्वत नुमा वाले को मसावात नंबर 1 लेने से, क्योंकि उसकी कुव्वत नुमा कम है इसलिए मैंने उसको उठाया है, इसको नहीं उठाया। अब इसमें x जमा वाई मसावी है 5 के, तो यहाँ x अकेला छोड़ दिया मसावी के इस तरफ, y को उस तरफ ले गया, ताकि एक x की एक फ़र्ज़ी कीमत हमें मिल सके कि x किस चीज़ के बराबर है। यानी 5 में से y की कीमत मनफी की जाए तो यकीनी बात है x की कीमत बचेगी। अब हमारे पास ना y की कीमत है ना x की कीमत है, यही तो कीमतें हमें तलाश करनी है। हल करने का मकसद ही यही है। इसको बाज़ आदमी यूँ करता है, मिसाल के तौर पर x जमा वाई बराबर है 5 के। अब वे y इस तरफ अकेला छोड़ देता है, इस x को उस तरफ ले जाता है, और ये तरीका करें भी ठीक है, ये तरीका करें भी ठीक है। जहाँ आपको सहूलत नज़र आए, y को जुदा करने में सहूलत नज़र आती है, यानी ये साइड आसान बनती है, तो y को जुदा करें। अगर x को जुदा करते हैं, मसावी के इस तरफ अकेला x रखते हैं और इस तरफ हमारे लिए जो है आसान जुमला पैदा होता है, तो x को रखें। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको भी मैंने सोचा कि y की कीमत तलाश करूँ या x की। दोनों सूरतों में वही चीज़ है। यहाँ 5 माइनस वाई आया, यहाँ 5 माइनस x आया। अब मेरी मर्ज़ी है मैं y को की कीमत तलाश करूं या x की कीमत तलाश करूं। मैंने x की कीमत तलाश कर ली। यहाँ पर आप ये जजमेंट ज़रूर रखें कि मसावी की तरफ इसको x को रखें या y को रखें। आगे मज़ीद सवालात आएंगे तो उनमें मज़ीद आपको डिटेल इसी की बताई जाएगी। बाज़ औक़ात हम y को जुदा करेंगे ताकि ये जुमला अगर आसान नज़र आ रहा हो तो आइए अब मसावात नंबर अपना क्या कहते हैं, मसावात नंबर 2 में इस x मसावी है 5 माइनस वाई रखने से या दर्ज करने से, मसावात नंबर 2 ये है हमारे पास, x की 2 जमा 2 y की 2 मसावी है 17 के। x की जगह हम ये रखेंगे x माइनस वाई, ये x की जगह पर 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई ये x की जगह पर आ गया। x का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, जमा 2y की 2 17। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ देखें, मुतगय्यर हमें 1 मिल गया है y। ठीक है, अगर y की कीमत हम रखते तो यहाँ मुतगय्यर हमें x मिल जाता। 2 मुतगय्यर के बजाय 1 मुतगय्यर हम बनाना चाहते थे। अब 5 माइनस वाई ये किस कुलिये के तहत हल होगा, आपको मालूम होना चाहिए। पहले रुकन का मुरब्बा -2
ज़रब पहला रुकन यानी 5 ज़रब दूसरा रुकन यानी वाई जमा दूसरे रुकन यानी वाई का मुरब्बा, फिर ये जमा 2 वाई की 2 बराबर है 17 के। अब यहाँ मैं कुलिया लिख लेता हूँ। ये कुलियात आप 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। a माइनस बी का मुरब्बा या 2 अरकान के फ़र्क का मुरब्बा जो कि बराबर होता है पहले रुकन का मुरब्बा मनफी 2 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। इसके तहत मैंने इसको हल किया है। अब 5 का मुरब्बा क्या होगा, 5 ज़रब 5 25। यहाँ से यहाँ तक देखें लास्ट ज़रब का अमल हो रहा है, मनफी सिर्फ 1 है जो आप मनफी में लाएंगे, 2 पंजे 10 और ये वाई 10 वाई बन गया, जमा ये वाई का मुरब्बा वाई की 2 आ गया, जमा ये 2 वाई पहले से मौजूद था 2 वाई की 2 तो ये आ गया 17। अब वाई की 2 और 2 वाई की 2 ये 3 वाई की 2 बन जाएगा। इसको मैं शुरू में ला रहा हूँ, अभी तरतीब नज़ूली बनाता जाऊँगा। 1 वाई की 2 और जमा 2 वाई की 2 3 वाई की 2। इसके बाद माइनस रख लिया 10 वाई, तरतीब भी देता जा रहा हूँ वाई की 2 वाई की 1 और लास्ट में मुस्तकिल यानी वाई की 0 समझ लो 25 बराबर है 17 के। अब ये मसावात हमारे पास बन चुकी है इस किस्म की। तो इस किस्म की मसावात बनाने के बाद आप इस 17 को हम इस जानिब लाते हैं। 3 वाई की 2 माइनस 10 वाई जमा 25 मनफी 17 इक्वल टू 0। तो ये 25 में से 17 जाएगा तो क्या बच जाएगा 8। 3 वाई की 2 माइनस 10 वाई जमा के 25 में से मनफी का 17 गया तो जमा का 8 बच गया बराबर है 0 के। अब यहाँ देखें कोई मुश्तरक तो नहीं निकल रहा, अगर कोई मुश्तरक निकल रहा है तो उस पर तकसीम कर देते। तो 8 तियां 24 तो ये क्या बन जाएगा, ज़रब देने से यहाँ लिख लेते हैं ज़रब देने से 24 हासिल हो। ऐसे 2 हिस्से या आध मालूम करने हैं जिनको ज़रब दी जाए तो 24 बने। और ये क्या बता रहा है, जमा करने से 10 बने, जमा करने से हमें 10 चाहिए, ठीक है। तो आओ इसका 8 तियां 24 की तज्जी की जाए तो आपको पहले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल बताई गई थी। तो ये 8 तियां 3 को 8 से ज़रब देता हूँ मैं, 8 तियां 24 यानी 8 तियां 24 सारी अपना 6 चौके 24, ये 4 से ज़रब दे दें, 4 ज़रबे 6 चौके 24 होता है, 6 में 4 जमा किया जाए तो 10 बनता है। बड़ा इंसान पहले लिखेंगे। 3 वाई की 2 अब माइनस भी ये उतार दिया, जमा 8 भी उतार दिया 0। अब ये 10 वाई मैंने नहीं उतारा, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 6 वाई। फिर बात क्या है, जमा की है तो इसी अलामत को उठाकर यहाँ रख लें। और दूसरा हिस्सा क्या तलाश किया था, 6 चौके 24 यानी 4 और ये वाई। अब इस जोड़े में 3 वाई मुश्तरक नज़र आ रहा है, 3 वाई को हम वाई से ज़रब देंगे, 3 वाई की 2 बनेगा। फिर माइनस आ गया, ये माइनस नहीं उतारा मैंने, यहाँ हिसाब किया, जमा को माइनस से ज़रब देंगे तब माइनस बनेगा, या यहाँ माइनस है यहाँ जमा है, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा दें। और अब 3 वाई को हम सिर्फ 2 से ज़रब देंगे, 3 दूनी 6 वाई ये आ गया। अब सेंटर वाली दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें। इसमें देखें 4 मुश्तरक नज़र आ रहा है तो 4 को मुश्तरक ले लिया यानी कंबाइंड है, तो 4 को वाई से ज़रब देंगे, 4 वाई बनेगा। फिर ये इन दोनों अलामतों को देखना है मुख्तलिफ हैं तो मनफी लगा दें, एक जैसी हैं तो जमा लगा दें। अब 4 को 2 से ज़रब देंगे, 8 बनेगा, ये 0 आ गया। तो 3 वाई माइनस 4 ये अलग बंद कर दिया एक ब्रैकेट में, और वाई माइनस 2 इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट ले लिया। तो अब नंबर 1 में 3 वाई माइनस 4 बराबर है 0 के। नंबर 2 में वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 वाई बराबर रहे जमा का 4 और 1 वाई बराबर रहेगा 4/3 के। एक तो ये वाई की कीमत आ गई, दूसरा वाई की कीमत यहाँ देखते हैं, ये जमा का 2 वाई की कीमत आ गई, ठीक है।
इसी तरीके से हम वाई की कीमत तो तलाश कर चुके हैं। अब चलते हैं, देखते हैं अपना क्या कहा जाएगा उसको, एक्स की कीमत तलाश करते हैं। अब एक्स की कीमत तलाश करने के लिए उम्मीद काफ़ी यहाँ आ जाएगा सवाल। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 में अपना मसावात नंबर 1 ले लें मर्जी है हमारी, 2 ले लें मर्जी है हमारी, और 3 ले लें मर्जी है हमारी, जिसमें आसानी नज़र आ रही हो। तो एक्स की कीमत मालूम करनी है तो मसावात नंबर 3 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, जो आपको आसान नज़र हो। चलो हम इसी 1 को ले लेते हैं, यह आसान है। मसावात नंबर 1 में वाई की कीमत दर्ज करने से यहाँ इसी तरीके से इस वाई की कीमत दर्ज की जा रही है। ऐसे समझो ये पार्ट 1 है, या यूँ कर दें उसी तरीके से पार्ट को लिखते जाएं। हैं मसावात, यहाँ सारे को लिख लेते हैं। मसावात नंबर 1 में वाई की कीमत रखने से, अब यहाँ पर देखना ये है वाई की कीमत क्या है, 4/3 है यहाँ। तो इस तरफ हम लिखेंगे एक्स जमा वाई बराबर है 5 के, ये पहली मसावात है हमारी, यही उठाई। एक्स जमा 5 वाई, एक्स जमा वाई मसावी है 5 के। तो यहाँ पर ये ऊपर लिख दिया, नीचे लिख देते भी ठीक था, अलग दोनों एक ही बात थी। तो वाई की कीमत दर्ज कर रहे हैं यहाँ 4/3, एक्स जमा 4/3 बराबर है 5 के। और यहाँ वाई की कीमत क्या दर्ज करेंगे, 2 बराबर है 5 के। ये तो आसान नज़र आ गया। एक्स बराबर है 5 जमा का 2, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। एक्स की कीमत क्या आ गई, 3। इस तरीके से इसको लेते हैं। ये बट्टे को ख़त्म करें। पहली बात, तमाम रकम को 3 से ज़रब दे दें। ज़रब देने से तो 3 ज़रब एक्स जमा 3 ज़रब 4/3 मसावी 3 ज़रब 5, 3x बन जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 बन गया, बराबर है 15 के। तो अब 3x बराबर रहा 15, ये जमा का 4 इस तरफ गया, माइनस का 4 बन गया। तो 3x इक्वल टू 15 में से 4 गया, 11 बच गया। तो 1x 11/3। तो ये आपके पास 11/3x की कीमत आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हल सेट लास्ट में लिख देंगे। हल सेट लिखते वक्त ये ख़ास ख्याल रखें कि अगर x की कीमत 11/3 है, ठीक है, तो ये 11/3 और y की कीमत क्या बन जाएगी, इस 11/3 के हवाले से ये ना लिख देना कि 11/3 कहाँ से आया, यानी ये नंबर 1 का है, ये नंबर 1 चल रहा है। नंबर 1 से ताल्लुक़ रखेगा, नंबर 2 से ताल्लुक़ रखेगा। तो 11/3 ये x की कीमत आ गई। तो y की कीमत क्या रखी थी हमने यहाँ, जो 11/3 हासिल हुआ, 4/3। तो ये 4/3 इसके साथ रखना है, ये एक जोड़ा बन गया। इसी तरीके से आप दूसरा भी ले लें। अब नंबर 2 में y 2 है, तो y को यहाँ लास्ट में रखें। x कितना है, 3 है, तो यहाँ इसको पहले रखें। ये x की कीमत को पहले रखें, y की कीमतों को बाद में रखें। और ये भी देखें, अगर y की कीमत 4/3 थी तो उसके हवाले से 4/3 थी, उसके हवाले से 11/3 x आया। ऐसा ना कर देना 11/3 के साथ ये 2 y की कीमत डाल दें। मेरा मकसद कहने का ये है, y की कीमत 11/3 के हवाले से ये है, और x की कीमत 3 है, तो y की कीमत 2 है। ये नंबर पार्ट 2 आ रहा है ये। तो ये आपका हल है, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे इसको। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो, यानी आपको हर नया सवाल जो ही मैं हल करूं, अपलोड करूं, आप तक फौरी पहुंच जाए।
तो सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा होता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। बेशक आप उस वक्त ना देखें, लेकिन आपके इल्म में तो आ जाएगा कि भाई नई वीडियो आ चुकी है, नया सवाल आ चुका है। उसको आप देखें, गौर से समझें, लेक्चर को सुने। असल चीज़ लेक्चर है, उसको तरीके से देखें। हर उस्ताद का अपना एक अंदाज़ होता है, लेक्चर होता है। हर उस्ताद सही मानों में अपनी तरफ से पढ़ाने की कोशिश करता है। तो मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से पढ़ाऊं, समझाऊं, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अगर मेरा तरीका समझ आए तो मेरे तरीके से आप चलें। बसूरत दीगर यहाँ यूट्यूब पर बहुत सारे असातिज़ा हैं, बहुत सारे ट्यूटर हैं जो पढ़ा रहे हैं। आप उनको फॉलो करें, उनको देखें। ज़रूरी नहीं है कि मुझे फॉलो करना है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरा चैनल पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको समझ आ रही है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी फैलाएं, ताकि हर इंसान का फ़ायदा हो। दूसरे का भला चाहोगे तो आपका भला होगा। भला करोगे, नेकी करोगे, तो आपके साथ भी कोई ना कोई ज़रूर नेकी करेगा, और उसका सिला अल्लाह से ही लेना। अल्लाह आपको उसका सिला देगा नेकी का। तो ये बातें जहन में रखें। बुरी सोसाइटियों से बचें, तालीम याफ्ता लोगों के साथ उठें बैठें। वो इंसान कामयाब है जो तालीम याफ्ता लोगों के साथ उठता बैठता है। अच्छी सोसाइटी के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। मुआशरे में बुरी सोसाइटियाँ भी बहुत हैं, अच्छी सोसाइटियाँ भी बहुत हैं। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि अच्छी सोसाइटी, तालीम याफ्ता लोग, आलिम लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, शरीफ लोग, ज़िम्मेदार लोग जो हैं, उनके साथ आप बैठें, दोस्ती करें। हर अरे गरे के साथ दोस्ती ना करें। तो इस वक्त ख़ास तौर पर तलबा, चाहे तालिब इल्म हैं, मेल हैं या फ़ीमेल हैं, तमाम से गुजारिश यही है कि खूब मेहनत से काम लें, पढ़ें। पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। इल्म नहीं तो कुछ नहीं। बराए मेहरबानी थोड़ा सा मेहनत से काम लें। इन्हीं सवालात को बार बार हल करें। इंशाअल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मैथ के।